यूएस ईरान के बीच सीज फायर तो हो गया, पर ये एलपीजी क्राइसिस कब खत्म होगा? ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाती हैं क्या? देख, पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया में एलपीजी सप्लाई को लेके काफी टेंशन बढ़ गई थी। इंडिया अपनी एलपीजी का अराउंड 60% इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट्स काफी हद तक एक ही रूट से आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जब यूएस ईरान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो एलपीजी शिप्स डिले होने लगे, टैंकर्स रुक गए, सप्लाई चेन स्लो हो गई। मतलब सप्लाई खत्म नहीं हुई थी पर फ्लो डिसरप्ट हो गया था। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए थे वो माइग्रेंट वर्कर्स और लो इनकम हाउसहोल्ड्स। हम न्यूज में भी देखा कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स मेट्रो सिटीज को छोड़कर अपने घर जाने लगे और उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने 5 केजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा दी थी। और इसी टाइम पर गवर्नमेंट ने एक और स्मार्ट मूव किया, पहले हाउस होल्ड सप्लाई सिक्योर करी, इसलिए कमर्शियल एलपीजी थोड़ा डीप्रायोरिटाइज हो गया। रेस्टोरेंट, स्मॉल बिजनेस, इनको थोड़ा प्रेशर फील हुआ। ऑफिशियली कोई शॉर्टेज नहीं थी, मतलब एलपीजी खत्म नहीं हुआ था, पर प्रॉब्लम थी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की। तो स्ट्रेस पता है कैसे क्रिएट हुआ? जब लोगों को लगता है कि फ्यूचर में शॉर्टेज हो सकती है, वो पैनिक में ज्यादा सिलेंडर्स बुक करने लगते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए विजिबल स्ट्रेस दिखा इवन दो एक्चुअल शॉर्टेज नहीं था। अब उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी दिखती है, फ्यूचर क्लियर नहीं दिखता। अब सीज फायर लेकर आया है दो बड़े चेंजेस। ऑयल प्राइसेस गिर गए, क्रूड प्राइसेस 15% तक गिर गए, इंपोर्ट कॉस्ट कम, प्रेशर कम। वन मोर थिंग, सीज फायर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली ओपन हो गया है, तो जो टैंकर्स डीले थे अब टाइम पर आएंगे, शिपमेंट्स इजीली स्केड्यूल होंगे। तो अब एलपीजी सप्लाई इंप्रूव होगी या नहीं? देखो, डीलेड कार्गो इंडिया पहुंचना स्टार्ट करेगा, इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, कॉस्ट प्रेशर कम होगा, पैनिक बुकिंग कम होगी, सिस्टम ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाएगा और बेनिफिट करेंगी ऑयल कंपनीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। पहले लो मार्जिन डोमेस्टिक सप्लाई ज्यादा थी, अब कमर्शियल मिक्स इंप्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है। रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन जिनका एलपीजी बैकबोन है, उनकी सप्लाई स्टेबल होगी और ऑपरेशन स्मूथ होंगे। एनर्जी अनसर्टेनिटी कम, तो एफएमसीजी और फूड कंपनीज के मार्जिन स्टेबल। अब जो डिमांड ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे पीएनजी पर टेम्पररी शिफ्ट हो गई थी, वो रिवर्स हो सकती है। ये सीज फायर वैसे तो सिर्फ 2 वीक्स के लिए, लेकिन अगर ये कंटिन्यू नहीं होती तो ये क्राइसिस वापस भी आ सकता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.